नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपका इतिहास का जो पेपर लगा है उसका सॉल्यूशन है वो पूरा जानेंगे। कहाँ कहाँ से है वो प्रश्न है वो बने थे उसके हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना चलेगा। शुरू करते हैं आपके इतिहास के इस पेपर को। तो आपका इस प्रकार का जो पेपर था बहुत ही अच्छा पेपर आया था। खंड ए में आपके 12 प्रश्न थे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हरियाणा। हरियाणा राज्य में है वो बनावली है वो स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। तो मगध है वो बिहार को है वो कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3 है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था। तो वो वीवीलाल द्वारा है वो किया गया था। प्रश्न संख्या 4 है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो वो है आपकी दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है कि हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई। तो वो 1976 में है वो राष्ट्रीय महत्व की है वो प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय महत्व की है वो स्थल के रूप में इनको मान्यता है वो प्राप्त हुई थी 1976 को। प्रश्न संख्या 6 है कि विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तो वो कहा जाता था नायक है वो कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7 है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक है वो कौन था। तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल था। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो अंतिम सम्राट की बात की जाए तो अंतिम सम्राट है वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिग्रहण है वो कब किस वर्ष है वो किया गया था। तो वो आपको अधिग्रहण जो किया गया था वो आपका 1856 ईस्वी में वो किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे। तो 1937 ईस्वी में है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रारूप समिति थे उसके है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे। तो वो वे अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ। तो वो आपको बता दें कि 1946 में है वो उन्होंने विद्रोह किया था। ये आपके टोटल 12 प्रश्न हो गए जो कि बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रेगिस्तान है कि चाणक्य मौर्य शासक के मंत्री थे। यहाँ पर है वो घुमाकर के प्रश्न को पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त है वो मौर्य हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर रेगिस्तान का सेकंड है कि शक शासक रुद्रदामन द्वारा किस सरोवर का जीर्णोद्वार है वो करवाया गया था। ये रेगिस्तान है। तो यहाँ पर आपको लिखना था सुदर्शन सुदर्शन है वो सुदर्शन झील या सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार है वो इसे यहाँ पर आपको लिखना था। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है। तो उसका नाम था रिहला। रिहला है वो इब्न बतूता के जो यात्रा वृत्तांत था उसका है वो नाम था। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें क्या कहकर संबोधित करते थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनके जो अनुयायी थे उन्हें शेखों में सुल्तान कह करके है वो संबोधित है वो करते थे। शेखों में सुल्तान या सुल्तान उल मशेक क्या सुल्तान उल सुल्तान उल मशेक इसका अर्थ होता है शेखों में सुल्तान। यदि शेखों में सुल्तान भी लिखा है तो वो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है रेगिस्तान वाले का 5 है कि 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। तो यहाँ पर रेगिस्तान में आपका कलकत्ता में हमला किया था। तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट वाले प्रश्न थे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वो यहाँ पर है कि कैबिनेट मिशन को है वो भारत है वो क्यों भेजा गया था। तो भारत क्यों भेजा गया था, इसका कारण था कि भारतीयों को है वो सत्ता स्थानांतरण के लिए भेजा गया था, और ये आया था आपको 1946 को है वो भारत में है वो आया था। और यह आपका प्रश्न है वो लेसन नंबर 13 से लिया गया है। लेसन नंबर 13 से ये प्रश्न है वो लिया गया है। और पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर 364, पेज नंबर 364 से ये लिया गया है। इसमें संघीय व्यवस्था पर है वो संघीय व्यवस्था पर है वो कानून के संबंध में है वो यहाँ पर है वो कैबिनेट मिशन में है वो भारत आया था। इसलिए महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध क्यों किया था। तो ये आपका लेसन नंबर 15 से लिया गया है। और पेज नंबर है वो आपका 422 से लिया गया है। इसमें है वो ऐसा करने से है वो ये समुदाय है वो अन्य समुदाय से है वो कट जाएगा, इस प्रकार की इसमें बात की गई थी। क्योंकि दलितों को है वो पृथक निर्वाचिका की मांग का है वो इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि समुदाय का है वो अन्य समुदाय से ये समुदाय है वो कट जाएगा, ऐसा इनका मानना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान जो राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो शासन है उसका इसमें है वो प्रावधान किया गया है। जिसमें क्या होता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, तब ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति के नाम से जो राज्यपाल होता है वो यहाँ पर शासन है वो करता है। और ये आपका है वो लेसन नंबर 15 से लिया गया है। और पेज नंबर आपका है वो लेसन नंबर 15 पेज नंबर 423 से है वो ये लिया गया प्रश्न है। ये जो पेज नंबर बता रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। तो ये आपका लेसन नंबर 15 से और पेज नंबर आपका 409 से लिया गया है। और इनमें दो प्रमुख थे, जिसमें थे फर्स्ट थे बी एन राव, और सेकेंड नंबर पर है वो थे एस एन मुखर्जी। ये दो व्यक्ति थे जो कि भारतीय संविधान निर्माण में है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न संख्या 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए शेलखड़ी पत्थर की क्या उपयोगिता थी। तो यहाँ पर क्या थी कि शेलखड़ी पत्थर थी, उससे है वो आपका मोहर निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जाता था। मोहर निर्माण का जो कार्य था वो शेलखड़ी के द्वारा है वो किया जाता था। और 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई दो कारण लिखे। तो सांप्रदायिक तनाव के कारण थे कि खिलाफत आंदोलन का होना, खिलाफत आंदोलन लिख सकते थे, और मोपला विद्रोह लिख सकते थे, और लखनऊ समझौता भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। यह आपका जो प्रश्न है वो लेसन नंबर 14 से लिया गया है। और पेज नंबर 338 से ये लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो आपकी संस्कृत भाषा के अंदर है वो की गई है। संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो की गई है हरिसेन के द्वारा। नयनार कौन थे। तो नयनार है वो शिव भक्त थे। कौन थे। नयनार है वो शिव भक्त होते थे। शिव के उपासक थे नयनार। तालीकोटा की युद्ध का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम है वो राक्षसी तांगड़ी है। क्या नाम है। राक्षसी तांगड़ी इसका अन्य नाम है। राक्षसी तांगड़ी इसका अन्य नाम है तालीकोटा युद्ध का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी वो 1784 ईस्वी में है वो विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा है वो ये की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा ये स्थापना है वो की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो यह आपकी गुजराती शैली का है वो उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह आपका 13 अप्रैल 1919
19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर के अंदर है वो हुआ था। पंजाब अमृतसर में हुआ था। सेक्शन बी में आपके जो लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो आ गई हैं, तो इसके मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से लिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है वो आपका लेसन नंबर 3 से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है वो लेसन नंबर 3 और पेज नंबर आपका है वो 66 से लिया गया है। ये पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका लेसन नंबर 4 और पेज नंबर आपके 91 से है वो लिया गया है। प्रश्न संख्या 6 की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 6 आपका लेसन नंबर 4 से लिया गया है और पेज नंबर लेसन संख्या 4 से और पेज नंबर है वो 88 से लिया गया है। पेज नंबर आपके 88 से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 7 है वो आपका लेसन नंबर 4 से ही लिया गया है। लेसन नंबर 4 से ही लिया गया है और पेज नंबर 95 है। पेज नंबर 95 पेज नंबर से लिया गया है। प्रश्न संख्या 8 की बात की जाए तो लेसन नंबर 5 से लिया गया है ये, और लेसन नंबर 5 से और पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर 134 से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 9 की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 9 है वो आपका प्रश्न संख्या 9 लेसन नंबर 5 से ही लिया गया है। प्रश्न संख्या 9 लेसन नंबर 5 से ही लिया गया है और पेज संख्या है वो 178 से लिया गया है। पेज संख्या 178 से है वो लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है वो आपका लेसन नंबर 7 से और पेज नंबर 173 से लिया गया है। इस प्रकार से ये प्रश्न है, उनके पेज नंबर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो किस प्रकार का आपका पेपर रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पेपर आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आपका पेपर आया था। यहाँ पर मैप में जो जगह पूछी थी, मैप के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो सेकंड वाला जो आपका मैप लिया गया है, यह आपका जो लेसन आपका था, लेसन संख्या 11 था, लेसन आपका 11 था, उसके जो 305 नंबर पेज था वहाँ से ये जो प्रश्न है मैप में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही आसान था। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आपका पेपर कैसा हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।